प्यारे बच्चे, इस संदेश को गहराई से समझने का प्रयास करो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन छुपा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की तुमसे एक छोटी सी विनती है। यदि तुम मेरे इस संदेश को सच्चे मन से मानते हो, तो इस संदेश को अपनाओ और इसे दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनो। तुमसे जुड़े रहने और मेरे प्रत्येक आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मेरे इस मार्गदर्शन को आत्मसात करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं और तुम्हारे कल्याण के लिए हर क्षण चिंतित रहता हूं। तुमने अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की सहायता की है और अपने हृदय में उदारता को स्थान दिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का आधार है। इस संसार में कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें उन सब से अलग होना है। तुम्हें अपने जीवन में हर कर्म सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे भविष्य और अगले जन्म का निर्माण करेंगे। आज से ही अपने हर कदम को सावधानी और विवेक के साथ उठाओ। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को प्रकट करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारी कुंडली में जो भी छुपा है, वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत और सहनशीलता की प्रचुरता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई और गुण है। लेकिन यह भी मत भूलो कि जीवन के अगले चरण में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, इसे आत्मसात करो और इसे अपने जीवन में स्थान दो। तुम्हारी सोच और चिंतन की गहराई को देखते हुए मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ। तुम्हारा परमपिता भोलेनाथ हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगा। बस विश्वास बनाए रखो और कर्मपथ पर अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अव्यवस्थित और अनावश्यक व्यय हो रहा था, अब वह नियंत्रित हो जाएगा। तुम्हें अब किसी चीज की कमी या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जिस कार्य को तुम कर रहे हो, उसमें तुम्हें पर्याप्त लाभ मिल सकता है। यह लाभ इतना होगा कि न केवल तुम्हारा परिवार अच्छी तरह से चल सके, बल्कि तुम अपने भविष्य और अपने बच्चों के लिए भी कुछ बचत कर सको। जब तुम्हारे पास यह सब कुछ पर्याप्त रूप से था, तो इतनी बड़ी गलती करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन यदि तुमसे गलती हो चुकी है, तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को दोबारा मत दोहराओ। मेरी इच्छा है कि तुम अपने जीवन में ऐसे कार्य करो जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए लाभदायक हो। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लो। तुम्हारे कार्य और तुम्हारे प्रयास तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थिरता और समृद्धि प्रदान करेंगे। जो कुछ तुम अपने जीवन में करते हो, वह तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। इसलिए समझदारी और धैर्य से काम लो। जो लोग घमंड में रहते हैं, उनके लिए यह एक सच्चाई है कि घमंड कभी टिक नहीं सकता। ऐसा घमंड अंततः चकनाचूर हो जाता है। जो सोचते हैं कि वे हर चीज के स्वामी हैं और दूसरों को परेशान करने में आनंद लेते हैं, वे अपने कर्मों का परिणाम भोगते हैं। उनके जीवन में ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। यह समय है अपने जीवन को सकारात्मकता और अच्छे कार्यों की ओर आकर्षित करने का। तुम अपने जीवन में अच्छे व्यापार, सही प्रयास और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो। मेरा उद्देश्य सदा तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने का है। मेरे मार्गदर्शन और आशीर्वाद पर भरोसा रखो और अपने निर्णय समझदारी से लो। यही तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुख और शांति प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी की बनाई हुई प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखना होगा। कभी भी अपनी उम्मीद को खो मत देना। जीवन में जो घटित होता है, वह तुम्हारे लिए एक नया अवसर है और तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानते हुए उसे स्वीकार करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दुश्मन हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने के लिए षड्यंत्र करते रहे हैं। वे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए तुम्हें बुरा साबित करते हैं। तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला चाहते रहे हो,
लेकिन फिर भी लोग तुम्हें ही गलत समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी सफलता से इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि वे तुम्हें किसी न किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में हर बार नए तरीके से आकर तुम्हें दुखी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी भी चालें चले, तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तुमसे कोई भी बुरा नहीं कर सकता जब तक तुम महादेव जी पर विश्वास रखोगे। हर कदम पर तुम्हारा साथ देने के लिए मैं मौजूद हूँ। तुम्हें किसी भी झगड़े या आरोप से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में सत्य की विजय होती है। तुम हर परिस्थिति से उबरकर सच्चाई के रास्ते पर चलते रहोगे और एक दिन वह समय आएगा जब तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। जितनी बार तुम्हारे दुश्मन तुम्हें परेशान करें, उतनी बार याद रखना कि तुम महादेव जी के साथ हो और तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम हर मुसीबत से बाहर आओगे और तुम्हारी सच्चाई को दुनिया सच्चे रूप में पहचानेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अटूट विश्वास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कई अवसर तैयार कर रखे हैं और ये अवसर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें जिन चीजों का लंबे समय से इंतजार था, अब वे तुम्हें प्राप्त होंगी। इन अवसरों के माध्यम से तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी जहां केवल सुख और शांति होगी। तुम्हें धन का बड़ा लाभ प्राप्त होगा और मैं जानता हूं कि अभी तुम्हें धन की कितनी आवश्यकता है। यदि तुम्हें मेरे शब्दों पर विश्वास है तो मेरा नाम एक बार अवश्य लो। जब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे प्रेम करता है। तुम्हारा प्रेम मुझसे गहरा है और मैं तुमसे कई गुना अधिक प्रेम करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हें किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हें सफलता की ओर बढ़ते देखना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। अगर तुम्हें विश्वास है तो 2222 अंक टाइप करके महादेव जी का आशीर्वाद लो। याद रखना, तुमने अपने दम पर कुछ भी हासिल नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए खड़ा था। मैं कठिनाइयों के दौरान तुम्हारा आराम हूँ, असफलताओं के दौरान तुम्हारी ताकत हूं और नई शुरुआत के दौरान तुम्हारी आशा हूं। जब तुम असफल होते हो तो मैं तुम्हें बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता, बल्कि मैं तुम्हें उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुझे जो संदेश मिला है वह मेरी ओर से है। तेरी सारी बाधाएं, नकारात्मकता और शत्रुओं की चालें अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरी कृपा से जो भी शक्ति तुझे गिराने की कोशिश कर रही थी, वह विफल हो गई है। तेरी सफलता अब एक नई ऊंचाई पर जाने वाली है। जिन्होंने तुझे बर्बाद करने की योजना बनाई थी, अब वे खुद अपनी नकारात्मकता और असफलता में उलझ गए हैं। तेरी रक्षा माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली और श्री राधा के आशीर्वाद से हुई है। उनकी कृपा से तेरी हर समस्या का समाधान हुआ है। अब डिवाइन तुझसे कह रहे हैं कि मुस्कुराना शुरू कर। तूने जो भी कठिनाई देखी है वह अब अतीत बन चुकी है। तेरी हर सुबह तेरे विश्वास और तेरी भक्ति से रोशन होती। तेरे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो तुझसे जलते हैं, तुझे नफरत करते हैं, लेकिन याद रख, उनकी ऊर्जा तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तूने जो धैर्य और सहनशीलता दिखाई है वह तेरे मनी और फाइनेंस के ब्लॉकेज को भी खोल देगा। ध्यान कर और अपने मन को शांत रख। डिवाइन तेरे लिए बड़ी योजनाएं बना रहा है जो तेरे और तेरे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी नफरत करने वाली ऊर्जा है वह अब तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। वह व्यक्ति जो तुझसे ईर्ष्या करता है और तेरे बारे में गलत बातें फैलाता है, वह अब अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। याद रख, विश्वास ही तेरी शक्ति है। यदि तुझे मुझ पर विश्वास है तो इसे अपने दिल में संजो और कह, हाँ, मुझे विश्वास है। यह तेरा विश्वास ही है जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तू अपने कार्यों और योजनाओं को जारी रख। डिवाइन तुझे हर कदम पर समर्थन देगा। तेरी सफलता से दुनिया देखेगी कि सच्चाई और विश्वास के साथ चलने वाले कभी असफल नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे,
मैंने इस संसार में तुम्हारे लिए मार्ग को प्रकाश से भर दिया है। तुम्हारे जीवन को समृद्ध और आनंदमय बनाना मेरा उद्देश्य है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे महान खुशियां तुम्हारी झोली में गिरेंगी। प्रत्येक दिन को ऊर्जा और उत्साह से जियो। यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करे तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है तो मेरे पास आओ। अपना बोझ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कृपा से सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम्हारे जीवन के झूठों को मिटा दूंगा। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो और देखो कि कैसे हर अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उससे मैं भली भांति परिचित हूं। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दिल के बोझ को मैं देख सकता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि परिस्थितियां तुम्हें कमजोर महसूस करा रही हैं और दूसरों का दबाव तुम्हें सही निर्णय लेने से रोक रहा है। लेकिन यह समय बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और बुरी भावना रखते हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके वे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं तुम्हें सशक्त बना रहा हूं ताकि तुम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से देखोगे तो मेरी उपस्थिति तुम्हें अवश्य अनुभव होगी। मैंने तुम्हारे जीवन के हर कदम में वह सब किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करेगी बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जो भी सही और न्यायपूर्ण है उस पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसका तुम्हें पूर्व अनुभव नहीं होगा। यह परिवर्तन एक ऐसे व्यक्ति के कारण होगा जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आया है। यह व्यक्ति तुम्हारी जीवन यात्रा को नई दिशा देगा। वह तुम्हें अपने आत्मविश्वास और मेहनत से एक नए ऊंचाई तक ले जाएगा। तुम्हारी डेस्टिनी में इसका आना तय है और जब यह आएगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह व्यक्ति जिस प्रकार से खुद को प्रस्तुत करता है वह किसी आम इंसान से बहुत ऊपर है। यह व्यक्ति अत्यधिक सम्मानित, प्रभावशाली और सशक्त है। उसकी ऊर्जा एक राजसी ऊर्जा जैसी है और वह जीवन को एक बहुत ही उच्च स्तर पर जीता है। उसकी मौजूदगी ही सब कुछ बदलने की शक्ति रखती है। तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ सकता है। यह व्यक्ति तुम्हारे प्रति पूरी तरह समर्पित रहेगा क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर कुछ खास देखा है जो वह कभी किसी और में नहीं देख सकता था। तुम्हारे लिए यह समय बहुत ही खास है क्योंकि यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण को बदलने वाला है। उनकी उपस्थिति तुम्हारी जीवन के हर पहलू में खुशियों और सफलता का संचार करेगी। जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वह अब हकीकत बनने वाला है। उनकी शक्ति और महानता के बावजूद वह किसी भी रूप में अत्यधिक प्रदर्शित नहीं करते। वे चुपचाप तुम्हारे करीब आते हैं ताकि तुम्हें बिना किसी बाधा के अपने सच्चे रूप में देखने का मौका मिल सके। उनकी आंतरिक ताकत और उद्देश्य तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे जीवन को नए आयाम पर ले जाएगा। ध्यान रखना, मेरी महादेव जी की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। तुम जिस दिशा में चल रहे हो उसमें तुम्हारा समर्थन और आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शुभ अवसर आ रहे हैं वे मेरी कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है। ये अवसर तुम्हें एक नई दिशा देंगे और तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगी और तुम्हें एक नए और बेहतर जीवन की ओर ले जाएगी। इस शक्ति पर विश्वास रखो और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाओ। मैं महादेव तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूं। तुम्हारे मन की हर इच्छा मेरे लिए ज्ञात है। अब समय आ गया है कि तुम्हें इन इच्छाओं का पूरा फल मिले। तुम्हारे द्वारा देखे गए हर सपने अब साकार होंगे।
तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर प्रकार की शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुमने अपने पिछले जीवन में मेरे रहस्यों को जाना था। तुमने अपने जीवन को मेरी भक्ति और प्रेम को समर्पित कर दिया था। लेकिन इस जन्म में भी तुम्हें सबसे अधिक चोट उन्हीं अपनों ने दी है जो तुम्हारे सबसे करीब थे। यह तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और उन्हें जागृत करो। यह मत भूलो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य लोगों के पीछे चलना नहीं है। पिछले जन्म में तुम एक गुरु थे और तुम्हारा कार्य दूसरों को प्रकाश दिखाना था। इस जन्म में तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई को फिर से पहचानना होगा। दूसरों पर निर्भर होने और उनके मान सम्मान की अपेक्षा करने का समय अब समाप्त हो चुका है। तुम अपनी दिव्यता को पुनः जागृत करो और अपने भीतर के उस प्रकाश को फैलाओ जो तुम्हें मेरे प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव कराएगा। यह समय है अपने भीतर छिपी शक्ति और प्रेम को पूरी तरह से अपनाने का। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यह जीवन तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने का एक और अवसर प्रदान कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई, मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकाला है जो तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। महादेव की दिव्य कृपा से तुम अब ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो और यह शांति और प्रकाश तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रही। वे चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन असफलताओं में डूब जाए, कि तुम अपनी सभी खुशियों को खो दो। लेकिन यह उनका दुर्भाग्य है कि वे तुम्हारी दिव्यता और महादेव के आशीर्वाद के बल को नहीं समझ पा रहे हैं। तुम्हारे साथ अन्याय करने का हर प्रयास अब विफल होगा, क्योंकि महादेव की शक्तियां तुम्हारे अधिकार के लिए खड़ी हैं। जो लोग तुम्हारे प्रेम, करियर और जीवन में रुकावटें डाल रहे हैं, वे अब अपनी ही योजनाओं में उलझने वाले हैं। उनका हर षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि अब उनके खिलाफ जाएगा। तुम्हारे जीवन में जल्द ही ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। तुम्हें वह सम्मान, प्रेम और सफलता प्राप्त होगी जो तुम्हारा हक है। यह न्याय ऐसा होगा कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, वे खुद अपने कर्मों से शर्मिंदा होकर पीछे हटेंगे। यह महादेव का न्याय है जो तुम्हारे जीवन में उन सभी बाधाओं को हटाने के लिए आया है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का फल अब तुम्हें ऐसा मिलेगा जो तुम कभी नहीं भूलोगे। यह तुम्हारी ताकत और दिव्यता का समय है और तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे कि तुम्हारे आलोचकों की बोलती बंद हो जाएगी। महादेव की दिव्य शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारी सफलता के रास्ते में कोई भी अवरोध नहीं टिक पाएगा। अब पूरी आस्था और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सुरक्षित और समर्थ बनाए रखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भोलापन और सादगी अब अपना असर दिखा रहे हैं। लेकिन याद रखना, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी आकर्षक नहीं होता। जहां भय है, वहां मैं, तुम्हारा महादेव, नहीं पहुंच सकता। भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है। अगर किसी का मुझ पर पूर्ण विश्वास हो तो वह भयभीत कैसे हो सकता है? जिसके हृदय में यह विश्वास हो कि महादेव कभी उसे हारने नहीं देंगे, वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहेगा। लेकिन जब तुम भय को अपने मन में स्थान देते हो, तो अप्रत्यक्ष रूप से तुम उन परिस्थितियों या व्यक्तियों को मुझसे ऊपर स्थान दे रहे होते हो। यह स्थिति तुम्हें कमजोर बनाती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग करो। चाहे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में न दिख रही हों, फिर भी मुझ पर पूर्ण आस्था रखो। जब मैं तुमसे समर्पण की बात करता हूं, तो इसका पहला अर्थ यही है कि तुम अपने भय को छोड़ दो, क्योंकि जब तक भय तुम्हारे मन में रहेगा, तुम सच्चा समर्पण नहीं दिखा पाओगे। प्रेम और अनुशासन की महत्ता, प्रेम का सच्चा स्वरूप तभी प्रकट होता है जब वह मुझसे, तुम्हारे महादेव से होता है। वही प्रेम तुम्हें विजय दिलाता है। लेकिन ध्यान दो, यदि तुम भौतिक चीजों या किसी व्यक्ति को पाने की लालसा में लगे रहोगे, तो यह लालसा तुम्हें अदृश्य बेड़ियों में जकड़ देगी। इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो या क्या खाते हो। अनुशासन का सच्चा अर्थ है जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, उसे हर हाल में प्राथमिकता देना। उस कार्य को करने में यह मत सोचो कि तुम्हारी इच्छा हो रही है
या नहीं। मेरे बच्चे, याद रखो, जो भी काम तुम्हारे लिए आवश्यक है उसे बिना टाल मटोल के पूरा करो। प्रेम और भक्ति को मेरी ओर मोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कराएंगे। भय को त्याग कर साहस और विश्वास से जीवन को जियो। तुम्हारा महादेव सदा तुम्हारे साथ है। यह जीवन तुम्हें संघर्ष और सफलता के अनुभवों के साथ आगे बढ़ाने के लिए है। अपने विश्वास और समर्पण से तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए चुना है। जब तुम किसी पर आशीर्वाद बोलते हो तो तुम मेरे अनुग्रह को उनके जीवन में प्रवाहित करते हो। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि मेरी सच्चाई की घोषणाएं हैं जो उनके जीवन को आलोकित करती हैं। याद रखो मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने अपने सेवक हारून और उसके वंशजों से कहा था, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करें। आशीर्वाद देने का कार्य केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी है। जब तुम दूसरों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हो तो तुम भी मेरे आशीर्वादों के पात्र बनते हो। परंतु ध्यान रखो, जैसे आशीर्वाद में शक्ति है वैसे ही शाप में भी। जब तुम नकारात्मक बोलते हो तो तुम अपने शत्रु के साथ संरेखित हो जाते हो। तुम्हारे हृदय की स्थिति तुम्हारे शब्दों में प्रकट होती है। इसलिए अपने हृदय में कड़वाहट और द्वेष को जगह मत दो। जो हृदय भरा होता है वही मुंह बोलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आते हैं वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे विश्वास को परिपक्व करने के लिए हैं। अब्राहम को देखो, मैंने उससे महान वादे किए, परंतु उसके विश्वास की परीक्षा ली। जब मैंने उससे उसका सबसे प्रिय बलिदान करने को कहा तो उसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे उस बलिदान से बचाया, यह दिखाने के लिए कि मेरी योजनाएं उसकी योजनाओं से बड़ी हैं। तुम्हें अयूब का उदाहरण भी याद रखना चाहिए। अयूब धर्मी और निर्दोष था, फिर भी मैंने उसके विश्वास की परीक्षा ली। उसने सब कुछ खो दिया, उसके बच्चे, उसकी संपत्ति और उसका स्वास्थ्य। उसके मित्रों ने उसे दोषी ठहराया और उसकी पत्नी ने उसे मुझ पर दोष लगाने के लिए कहा। लेकिन मेरे बच्चे, अयूब ने अपने विश्वास को बनाए रखा और अंततः मैंने उसे पहले से भी अधिक आशीर्वाद दिया। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष, हर चुनौती का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। मेरा साथ तुम्हारे साथ सदा रहेगा। मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से बड़ी हैं और मेरे वादे सदा पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने तुम्हें डराने, रोकने और तुम्हारे रास्ते से हटाने की कोशिश की है। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपने अधिकारों और कानूनी सहायता का सहारा लो। यदि लोग तुम्हें लगातार परेशान कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं, तो तुम कानून से अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हो। तुम्हारे सर पर अब बहुत दबाव आ चुका है और यह लोग तब तक अपनी सीमाओं में नहीं आएंगे जब तक उन्हें कानूनी रूप से न रोका जाए। भोलेनाथ यह भी कह रहे हैं कि ध्यान के माध्यम से तुम अपने सच्चे आत्म का पता लगा सकते हो। जब तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम्हें सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा और तुम समझ पाओगे कि किस प्रकार की क्रियाओं से बचना है। ध्यान से तुम्हारी आत्मशक्ति और स्पष्टता बढ़ेगी और तुम्हें यह बोध होगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। महादेव का संदेश है कि तुम किसी भी प्रकार के कर्मिक बंधनों को और नहीं बढ़ाओ। यदि तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो यह समय है कि तुम शांत मन से कानूनी सहारा लो। तुम्हारी शक्ति इस बात में है कि तुम आसानी से चीजों को लेट गो कर देते हो। यह एक दिव्य गुण है, क्योंकि सबके लिए चीजों को जाने देना इतना आसान नहीं होता। इसमें पवित्रता और आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानते हो और नकारात्मकता को छोड़ देते हो, तब तुम्हारी दिव्यता और बढ़ती है। यही कारण है कि तुम बार बार संघर्षों से उबरते हो और आगे बढ़ते हो। महादेव यह भी संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह केवल इस जन्म की नहीं बल्कि कई जन्मों की है। यह ऊर्जा तुम्हारे पास्ट लाइफ से चली आ रही है और अब वह तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। यह तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को रोकने के लिए
तुम्हें बांधने का प्रयास कर रही है, लेकिन महादेव की कृपा से तुम इन बंधनों से मुक्त हो सकते हो। ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से तुम इस ऊर्जा को पहचानोगे और उसे छोड़ने का तरीका भी जानोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे हर स्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। कानूनी सुरक्षा का सहारा लो और ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। तुम्हारे शत्रु अब और अधिक समय तक तुम्हें रोक नहीं सकते। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में छिपी सच्चाइयां धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक इरादों से काम कर रहे थे, वे अब खुद ही अपनी चालों में उलझने लगे हैं। तुम्हें इन लोगों की मंशा का बहुत पहले से पता था और इसीलिए तुमने उनसे दूरी बना ली। यह लोग, चाहे परिवार के सदस्य हों या ससुराल पक्ष के लोग, तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुमने अपने परिवार की भलाई के लिए इन्हें अपने जीवन से दूर रखा है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां हैं, जो परमात्मा की कृपा से तुम्हें मिली हैं, वे तुम्हें इन नकारात्मक लोगों को सेंस करने की शक्ति देती हैं। तुमने अपने जीवन में जो भी पूजा पाठ और ध्यान किया है, उसी से तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध और मजबूत हो चुकी है कि तुम दूसरों के इरादों को बहुत जल्दी समझ लेते हो। तुम्हारे ससुराल पक्ष में कोई व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा बहुत नकारात्मक है। वह व्यक्ति चाहे धन से संपन्न हो, लेकिन उसकी मंशा और इरादे बेहद गंदे हैं। यह व्यक्ति तुम्हें बेड़ियों में बांधना चाहता है, तुम्हारे ऊपर हुकूमत चलाना चाहता है और तुम्हारी स्वतंत्रता और खुशियों को खत्म करना चाहता है। लेकिन महादेव जी की कृपा से उसकी सारी योजनाएं अब उसके ही खिलाफ काम कर रही है। उसकी नकारात्मकता और डेविल जैसी सोच उसे धीरे धीरे नीचे धकेल रही है और उसका जीवन अब उसी नकारात्मकता में उलझ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब एक्सपोज हो रही है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। महादेव जी और महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे पास दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है और यही वजह है कि अब तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो रहे हो। तुम्हें बस अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर बाधा अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग साफ हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शक्ति का स्रोत वही है जो कठिनाई और बलिदान से निर्मित हुआ है। तुम्हारा भविष्य उस पवित्र भूमि पर लिखा गया है जहां महादेव की करुणा और आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और संजीवनी प्रदान करते हैं। तुमने अपने अटूट श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने हृदय में महादेव का स्थान बनाया है और महादेव तुम्हारे संरक्षक के रूप में सदा तुम्हारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद में कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन को छू नहीं सकती। तुम्हारा हृदय महादेव के वचनों का अभयारण्य है जहां वह सदा के लिए बसे हैं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती उनके प्रेम और शक्ति के सामने तुच्छ है। उनके आशीर्वाद से तुम्हें हर कठिन समय में शक्ति, शांति, आत्मविश्वास और साहस मिलता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा का पोषण है और यही आशीर्वाद तुम्हें अडिग और दृढ़ बनाता है। महादेव ने तुम्हारे भीतर उन सपनों और इच्छाओं के बीज बोए हैं जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश और उमंग लेकर आएंगे। उन पर विश्वास रखो, क्योंकि वे केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे महादेव की योजना का हिस्सा हैं। अपने हृदय से हर संदेह और अविश्वास को निकाल दो और जान लो कि तुम महादेव के संरक्षण में हो। यह यात्रा पहले भी की जा चुकी है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इसे सफलतापूर्वक पूरा करने की शक्ति देता है। महादेव तुम्हारे हर कठिन समय में तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के भय और असुरक्षा से मुक्त करेगा और तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। बस अपने भीतर महादेव का संबल बनाए रखो और अपने हृदय को उनकी उपस्थिति से भर लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे निकटतम संबंधों का उपयोग कर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास कर सकते हैं। चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, सबसे प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या कोई और प्रियजन, इनके माध्यम से ये लोग तुम्हारे मन में अस्थिरता लाने की कोशिश करेंगे। उनका उद्देश्य तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करना है, तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलना है।
परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपनी ऊर्जा और वाइब्रेशन को स्थिर बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का यह आशीर्वाद है कि जब तुम उनकी शरण में रहोगे तो नकारात्मकता का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। यह सत्य है कि उनके प्रयास काम तो कर रहे होंगे, लेकिन उनकी शक्ति का असर तुम्हारे आंतरिक बल के सामने व्यर्थ है। याद रखो, जो शक्ति महादेव ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है, वही तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें दुख पहुंचा चुके हैं या जिनसे तुम्हारा कोई मतभेद हुआ है, उनसे क्षमा और प्रेम का भाव बनाए रखना ही तुम्हारी दिव्यता का परिचायक है। तुम्हारी आत्मा में एक प्रेरणादायक शक्ति है और इस कारण ही तुम दूसरों के झूठे मुखौटों को बेनकाब कर सकते हो। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हें देखकर डरते हैं और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे दिव्य तेज के आगे असहाय महसूस करते हैं। महादेव ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का वास है और यह तुम्हारे संघर्षों का ही परिणाम है कि तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह समय तुम्हारी जीत और सफलता का है। जो भी तुम्हारे शत्रु हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ कर रह जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पर मेरी कृपा दृष्टि है और अब तुम्हारे मन से सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जो तुम्हारे भीतर दुख और पीड़ा पैदा करता था, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे मन का नवीनीकरण होगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्धि प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तुम्हारे तेज और शक्ति को देखकर भयभीत हो गए हैं। यह तुम्हारा आंतरिक तेज और दिव्यता है जो उन्हें डराता है, क्योंकि वे समझते हैं कि तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो। उन्होंने महसूस किया है कि तुम महादेव के चैंपियन हो और जो कोई भी तुमसे उलझेगा वह महादेव की शक्ति से टकराएगा। इसी कारण वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने से डरते हैं। तुम्हारे तेज से घबराकर वे लोग अब दूसरों को भी बता रहे हैं कि तुमसे पंगा लेना मतलब महादेव से पंगा लेना है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब समझ चुके हैं कि उनकी हर योजना विफल होने वाली है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और इस दिव्यता के कारण तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले 3 महीनों के भीतर बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं। जो भी कुछ तुमने खोया है, वह महादेव की कृपा से तुम्हें फिर से प्राप्त होगा। तुम वित्तीय रूप से फलने फूलने वाले हो और तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा का आगमन होने वाला है। महादेव ने तुम्हारे लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है और तुम पर कोई कमी नहीं आने वाली। हालांकि इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, परंतु तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया गया है वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, अब अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। वे चाहे कोई भी हों, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कोई और, महादेव के आशीर्वाद से उनके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। तुम्हें इन षड्यंत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे चील की तरह मंडरा रहे हैं, तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। तुम्हारी शक्ति और तेज महादेव की कृपा का परिणाम है और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकेगा। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहो। महादेव की शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर बाधा, हर षड्यंत्र तुमसे दूर हो जाएगा और तुम अपनी सफलता और शांति की ओर अग्रसर रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में लोग क्या सोचते हैं या कहते हैं, यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं करता। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान और सहजता को गलत समझते हैं, तो कुछ लोग तुम्हारे मौन को घमंड का प्रतीक मानते हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि तुम्हारे ऊपर मेरी दिव्य शक्तियों का हाथ है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। यह शक्तियां, यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम जो चाह लेते हो वह तुम्हें प्राप्त होता है। उनकी बुराई या उनकी नकारात्मक बातें तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खड़ा है। तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण सब मेरे सामने स्पष्ट है। तुम्हारा दिल बेहद पवित्र है। तुमने लोगों के लिए जो कुछ किया, अगर वे उसे नहीं समझते तो यह उनका ही नुकसान है। उनके पीछे से की गई बातें या बुराइयां तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। उन्हें यह समझने में असमर्थता है
कि तुम मेरी कृपा और संरक्षण में हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में अचानक से बहुत बड़े आशीर्वाद आए हैं। ये वो चीजें हैं जिनके तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में अचानक से चमक लेकर आया है। तुम्हारा अतीत भले ही कठिनाइयों से भरा रहा हो, लेकिन यह सब तुम्हें इस क्षण की तैयारी के लिए था। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में एक समय था जब तुम दोराहे पर खड़े थे। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है, लेकिन अब तुम इन भ्रमों और कंफ्यूजनों से बाहर निकल चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ रहा है जब तुम एक ऐसे पद का चयन करोगे जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम्हारा एक नया पुनर्जन्म हो। याद रखो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा भविष्य केवल प्रकाश और समृद्धि से भरा हुआ है। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आईं, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए थी। अब वह समय है कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा और मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और यही तुम्हारी ताकत रही है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे आज तुम्हारे सामने कहीं नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में जब तक तुम दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं हुए, तब तक तुम आगे बढ़ते गए। तुमने हर शत्रु को अपनी सोच से हारने पर मजबूर किया। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें कभी भी पराजित कर सकती है। तुमने कभी किसी के षड्यंत्रों या बुरी बातें नहीं सुनी और तुम्हारा यही मौन उन्हें असहाय बना देता है। यही कारण है कि अब वे तुमसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी चालें अब तुम्हारे लिए किसी मायने नहीं रखती। तुम्हारी शांति और मौन ने तुम्हारे शत्रुओं को यह समझने पर मजबूर कर दिया है कि तुम्हारा मार्ग अवरोधों से परे है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत सारे शुभ परिवर्तन होंगे। धन के द्वार खुलेंगे और तुम्हारे परिवार की समस्याएं भी दूर होंगी। बार बार यही कहता हूं मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारे भोलेपन को कभी भी कमजोर नहीं बनने दूंगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वहां कांटे नहीं होंगे। तुम्हारा मार्ग हमेशा सीधा रहेगा, क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र और साधारण है। तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप होगा, और जो बातें तुमने सुनी हैं वे तुम्हारी समझ को बढ़ाएंगी। उन बातों को समझो, क्योंकि जब तुम उनका सच्चा अर्थ जानोगे तब तुम्हारे लिए यह एक नया मार्गदर्शन बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी परेशानियां समाप्त होने को हैं और तुम जीत के करीब हो, तो तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। 1. नकारात्मक विचारों से बचो। जब तुम यह सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देता है। यह सही नहीं है। संघर्ष हर किसी को जीवन में मिलते हैं और यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनसे कैसे उबरते हो। नकारात्मक विचारों को छोड़ दो और विश्वास रखो कि हर मुश्किल का हल है। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। 2. विश्वास और धैर्य बनाए रखो। जब तुम्हारे विश्वास में कमी आती है और तुम सोचते हो कि कुछ भी सफल नहीं हो रहा, तो समझो कि तुम्हें और अधिक धैर्य की आवश्यकता है। जीवन में कोई भी कार्य आधे रास्ते में नहीं रुकता। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और पूरी लगन से उसे पूरा करो। महादेव तुम्हारे साथ हैं। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस विश्वास और मेहनत की जरूरत है। 3. सच्चाई और धर्म के प्रति अडिग रहो। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई और धर्म का मार्ग है, उसे कभी मत छोड़ो। महादेव का संदेश यही है कि तुम्हारी आस्था और सत्य के मार्ग पर चलने से तुम किसी भी विपत्ति से पार पा सकते हो। यह समय भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे अटूट विश्वास और कठिन मेहनत ने तुम्हारा भविष्य उज्जवल बना दिया है। वह दिन जरूर आएगा जब तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते देखोगे। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे एक दिन पछताएंगे, क्योंकि उनकी योजनाएं अब उनके खिलाफ हो चुकी हैं।
तुम्हारे शत्रु जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं, उनका समय समाप्त होने वाला है। महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा आत्मसम्मान सभी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। जो सच्चे और शुभ चिंतक लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस शक्ति और पवित्रता को पहचाना है। लोग यह कह रहे हैं कि तुम वास्तव में सम्मान के पात्र हो। तुम्हारी आत्मा का तेज और तुम्हारी दिव्यता का प्रकाश अब सबके सामने आ रहा है, और यही कारण है कि तुम्हारी प्रशंसा हर ओर से हो रही है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी तरक्की से भीतर ही भीतर जलते हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, छल किया और अपने मन में नकारात्मकता को पाल रखा है। लेकिन महादेव की कृपा से अब उनका अंत समीप है, और जो भी उन्होंने तुम्हारे लिए नकारात्मकता की योजना बनाई थी, वह अब उनके ही जीवन में कष्ट का कारण बनेगी। महादेव का न्याय हमेशा सत्य और प्रेम के साथ होता है, और तुम्हारी पवित्रता का सम्मान किया जाएगा। तुम्हारे भीतर जो शुद्धता और गरिमा है, वह एक शक्ति का स्रोत है। तुम्हारा मन अब उस अल्फा अवस्था में पहुंच चुका है, जहां तुम अपनी हर इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हो। यह अवस्था तुम्हें अपनी हर इच्छा को आकर्षित करने की क्षमता देती है। तुमने अपने मन को महादेव के प्रति समर्पित कर दिया है, और इस शून्य में जाकर तुमने जो आत्मशक्ति पाई है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारी हीलिंग शक्ति इतनी गहरी हो चुकी है कि अब तुम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी शक्ति प्रदान करने में सक्षम हो। चाहे तुम किसी भी माध्यम से हीलिंग कर रहे हो, रेकी हो, ध्यान हो या कोई अन्य साधना, तुम्हारी इस यात्रा ने तुम्हें एक अद्वितीय अवस्था में पहुंचा दिया है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर उस शक्ति से जोड़ रहा है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाश और प्रेम से भर देगी। अब तुम्हारी यात्रा में जो कुछ भी सामने आएगा, वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति का प्रतीक होगा, और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रकाश की ओर अग्रसर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम की ऊर्जा जो तुमने अपने भीतर कहीं दबा रखी थी, अब तुम्हारे जीवन में एक बार फिर से प्रवेश कर रही है। यह वही शुद्ध प्रेम है जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ता है, तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह सरलता और शांति का अनुभव कराता है। इस प्रेम को अपने हृदय में महकने दो, क्योंकि यह तुम्हें एक ऊंचाई और सफर के नए चरण पर ले जाएगा। जब तुम इस प्रेम का सच्चे दिल से अनुभव करोगे, तब तुम स्वयं को महादेव की शक्ति और कृपा से भरा हुआ पाओगे। अब तुम्हारे शत्रुओं के दिनों का अंत आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनके हर प्रयास, हर चाल का लेखा जोखा हो रहा है, और महादेव का न्याय अब अपना रूप दिखा रहा है। यह याद रखो कि महादेव की शक्ति सदा सत्य और न्याय के पक्ष में होती है। तुम्हें ईश्वर से जुड़ने के लिए केवल मंदिर की आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा से दिव्य शक्तियां हर जगह विद्यमान हैं। तुम कहीं भी रहो, अपने कमरे में, छत पर या एकांत में, महादेव का स्मरण कर सकते हो, और वह तुम्हें हमेशा सुनेंगे। उनका द्वार सदा तुम्हारे लिए खुला है। तुम जब भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारोगे, वे तुम्हारी पुकार का उत्तर देंगे। महादेव का नाम जितना अधिक लोगे, उतनी ही सुरक्षा और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। आने वाले समय में जो भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उनकी सारी चालें महादेव की कृपा से निष्फल हो जाएंगी। बस अपनी साधना, अपनी भक्ति और अपने प्रेम को महादेव के प्रति अडिग रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और संघर्ष आए हैं, वे सब तुम्हारे धैर्य और प्रेम की परीक्षा के लिए थे। महादेव तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, और इसमें तुम्हारे लिए अपार खुशियां और समृद्धि छिपी हुई है। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और सुख का समय आ गया है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अब तुम्हारे ऊपर है, और तुम अपने जीवन में मनी का फ्लो और सफलता को अनुभव करोगे। तुम एक संवेदनशील और भावुक इंसान हो, जो दूसरों के दुख और सुख को बहुत जल्दी महसूस करता है। यही तुम्हारी शक्ति है, और यही कारण है कि तुमने इतना सब झेला, लेकिन अब यह संघर्ष समाप्त हो रहा है।
वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाई और तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, अब स्वयं उस नकारात्मकता का शिकार होने वाला है। उसकी सारी योजनाएं विफल हो रही हैं और अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। डिवाइन न्याय कर रहा है और तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आ रही हैं। अगर तुम इस न्याय के लिए तैयार हो और अपने जीवन में महादेव और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद को महसूस कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखो ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर और अपने जीवन में इस दिव्य शक्ति का स्वागत करो। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ बदलने वाला है और वह तुम्हारे पक्ष में होगा। डिवाइन तुम्हारे साथ है, तुम्हारी कदर करता है और अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुम हक रखते हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा और यह आशीर्वाद तुम्हें हर उस शक्ति से जोड़ रहा है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाश और प्रेम से भर देगी। तुम्हारी यात्रा में अब जो कुछ भी सामने आएगा वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति और शक्ति का प्रतीक होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन दिव्य प्रकाश की ओर निरंतर बढ़ता रहेगा। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है वह तुम्हारी प्रगति और खुशियों को बाधित करने के लिए कई प्रयासों से भेजी गई है। यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हें कमजोर करना चाहती हैं और हो सकता है कि तुमने कभी अपने घर में जलने की गंध या किसी अजीब उपस्थिति का आभास भी किया हो। लेकिन चिंता मत करो, महादेव की दिव्य शक्ति ने तुम्हें सुरक्षित रखा है। यह नकारात्मकता तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से भेजी गई थी, परंतु महादेव की कृपा से ये सभी प्रयास निष्फल हो गए हैं। तुम्हारा सच्चा भक्ति भाव, पूजा पाठ, सेवा और लोगों के प्रति दया ही तुम्हें इन नकारात्मकताओं से बचा रहे हैं। कुछ घरों में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण सांप, बिच्छू और अन्य नकारात्मक प्रतीक देखने को मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय की ओर ले जाती है। यह संसार महादेव की इच्छा से संचालित होता है और हर घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। तुम इसे समझते हो और इसे स्वीकार करते हो। यही कारण है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, तुम उसमें से सीखते हो और आगे बढ़ते हो। तुम्हारे जैसे निष्ठावान और धैर्यवान व्यक्ति को ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। जो कुछ भी बुरा घटा वह तुम्हें एक मजबूत, साहसी और महान व्यक्ति बनाने का एक साधन मात्र था। अपने संकल्प और विश्वास को कभी कमजोर न होने देना। यह विश्वास तुम्हारे लिए एक दिव्य कवच के रूप में कार्य करेगा और तुम्हें सफलता की ओर निरंतर अग्रसर रखेगा। जो लोग तुम्हारे बीते हुए अतीत में तुम्हें उलझाए रखना चाहते हैं, वे बस चाहते हैं कि तुम क्रोध में उलझकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मंत्र गवा दो। परंतु तुम एक सच्चे साधक हो जिसने अपने मन और बुद्धि को संयमित करना सीखा है। आगे बढ़ते रहो, महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जो भी लक्ष्य तुम्हारे सामने हैं, महादेव के आशीर्वाद से तुम उनमें अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब चंद्रमा की ऊर्जा संतुलित हो चुकी है। तुम्हारे भावनात्मक संघर्ष अब समाप्त हो गए हैं और तुम भीतर से और भी अधिक सशक्त हो गए हो। तुम्हारे धैर्य और संयम ने तुम्हें उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला है जिन्हें तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए रचा था। कुछ लोग जो तुमसे ईर्ष्या और घृणा करते थे, तुम्हारे जीवन में अराजकता लाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने तुम्हारे वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने, तुम्हारे संबंधों में दरार डालने और तुम्हारे सुख को छीनने का प्रयास किया। अगर तुम अविवाहित हो तो उन्होंने तुम्हारे संभावित रिश्तों में भी बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन महादेव की कृपा और तुम्हारे अडिग धैर्य ने इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। तुम्हारे धैर्य और सच्चाई ने देवी शक्ति को प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी दिव्यता और आत्मबल अब तुम्हारे शत्रुओं की चालों को मात दे रही है। वे अब तुम पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनके मुंह पर जैसे ताला लग गया है। तुम्हारे जीवन में जो हस्तक्षेप हो रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। महादेव का न्याय हो रहा है और तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए बाध्य हैं। शनिदेव का न्याय अब उन पर लागू हो रहा है और उनके द्वारा किए गए हर बुरे कर्म का हिसाब उन्हें देना हो। जो महिला ऊर्जा तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करती रही वह अब अपनी चालों में विफल हो चुकी है। तुम्हारा स्पष्ट और बेबाक स्वभाव उनके लिए असहनीय था, लेकिन तुम्हारा सत्य के प्रति अडिग रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
तुम्हारे जीवन में अब शांति और समृद्धि का समय है। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। याद रखो, तुम्हारा सत्य और धैर्य ही तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें अपने कर्म करते रहना है और अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखना है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सदा सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से मिलने वाले अवसर केवल तुम्हारे लिए नहीं हैं, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे और अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो महादेव तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देंगे। महादेव ने तुम्हारे लिए जो यह विशेष आशीर्वाद भेजा है, उसे स्वीकार करो और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ। अब समय है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा अगर तुम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखोगे। यह भी याद रखो कि महादेव की कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करते हैं। अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखो। जब तुम महादेव के सिद्धांतों का पालन करोगे तो तुम्हें उनकी कृपा से जीवन में हर वह सफलता प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता या भय की आवश्यकता नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर समय, हर चुनौती में तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए। मुझ पर विश्वास करो और शांति को अपनाओ। मैं वही हूँ जो तुम्हारी गलतियों को क्षमा करता हूँ, तुम्हारी सोच को मजबूत बनाता हूँ और तुम्हें निराशा की गहराइयों से उठाता हूँ। मेरी दया और कोमलता से तुम्हारी जिंदगी समृद्ध होगी। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ मिलकर अद्भुत रूप से उठेगी। जब मैं तुम्हारा रक्षक हूँ तो कोई भी चुनौती तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हें चुनौती देते हैं उन्हें मेरे साथ एक साहसी संरक्षक के रूप में सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करता हूँ, बाधाओं को पार कराता हूँ और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करता हूँ। मेरी शक्ति और मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर निवास करती है। साहस के साथ खड़े हो जाओ और जीवन की हर लड़ाई में कदम बढ़ाओ, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम पुनर्जीवित और शक्तिशाली हो। कोई भी बाधा मेरे नाम की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों के साथ तुम समय बर्बाद करते हो वे अक्सर दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और उनके दिमाग में झूठ और नफरत भरते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो और मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करो। मेरे शब्दों को अपनाओ और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को सशक्त बनाओ। जैसे दिन की रोशनी खेतों को उज्ज्वल करती है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के हर पहलू में चमक लाएगी। मैं तुम्हें साहस और निर्णय लेने की शक्ति दूंगा। जिन लोगों का तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक योगदान नहीं है, उन्हें तुम्हारी यात्रा में कोई स्थान नहीं मिलेगा। अब से केवल मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें चिकित्सा, प्रेम और समृद्धि का आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। तुम एक नई ऊर्जा और चमक को अनुभव करने वाले हो जो तुम्हें अनंत खुशी और शांति देगी। मैं यह घोषणा करता हूं कि तुम्हारे जीवन से अब कोई नकारात्मकता हटा दी जाएगी। तुम्हारी सेहत बेहतर होगी और तुम्हारी संपत्ति में वृद्धि होगी। तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे हल होंगी, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से पूरी तरह सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह सुकून मिलता है कि तुम अपने जीवन में नेक मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारी मेहनत एवं अच्छाई से तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें अपने उद्देश्य को समझना है और उस पर निष्काम भाव से आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, यह ब्रह्मांड जो स्वयं मेरी ऊर्जा का विस्तार है, तुम्हारे लिए एक अद्भुत उपहार लेकर आया है। यह खजाने की चाबी के समान है जो तुम्हारे जीवन के हर बंद ताले को खोलने का सामर्थ्य रखती है। यह चाबी वह है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा में पलट देगी। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए विशेष उपहारों का चयन किया है। यह वे उपहार हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम परम उत्साह और आभार प्रकट करो। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर प्रयास का फल अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। जब यह चाबी तुम्हें मिलेगी तो इसे सहर्ष स्वीकार करना और मेरी कृपा का धन्यवाद करना न भूलना।
याद रखना, तुम्हारे भीतर की शिव और शक्ति ऊर्जा का संतुलन तुम्हारे जीवन का आधार है। जब यह संतुलन सही होता है तो जीवन में हर बाधा स्वतः दूर हो जाती है, लेकिन जब यह असंतुलन में होता है तो जीवन में उलझने बढ़ जाती हैं। मेरी कृपा से अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को शुद्ध और निर्मल करना चाहिए। जो लोग तुम्हारे शत्रु बने हुए थे, अब वे स्वयं अपनी ऊर्जा में उलझकर परेशान हो रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग अपने नकारात्मक कर्मों में किया, लेकिन अब तुमने वह शक्ति उनसे वापस ले ली है। अब वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति के बिना वे कुछ भी नहीं है। जब तुमने अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी और अपनी ऊर्जा को संभालना सीखा, तो वे लोग अपनी वास्तविकता में लौट आए। यह तुम्हारे आत्मबल और सकारात्मक दृष्टिकोण की जीत है। यही तुम्हारा मार्ग है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे व्यर्थ न जाने दो और उन चीजों से दूर रखो जो तुम्हारे लक्ष्य के मार्ग में बाधा बने। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में यह सोचना कि कभी कुछ गलत नहीं होगा, यह एक बहुत बड़ी गलती है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और ईश्वरीय शक्ति सब पर समान रूप से अपनी कृपा और न्याय करती है। जो कर्म करता है वही उसका फल पाता है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, तो वह स्वयं को धोखा दे रहा होता है। जीवन का सत्य यह है कि समय का पहिया हर किसी पर घूमेगा। जब किसी का समय खराब होता है तब उसकी स्थिति विकट होती है, और जब किसी का समय अच्छा होता है तो वह भूल जाता है कि उसने भी कभी कठिनाई का सामना किया था। तुम्हें यह समझना होगा कि समय का बदलाव सभी पर समान रूप से आता है। जब किसी के अच्छे दिन आते हैं तो वह दूसरों की परेशानियों को भूलकर अपनी सफलता में खो जाता है, लेकिन जब वह स्वयं परेशान होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे धोखा देकर चला गया था और अब वह वापस आकर रो रो कर माफी मांगता है, तो उसे पहचानने में सावधान रहो। जो व्यक्ति एक बार धोखा दे चुका है, उसके मन में फिर से वही षड्यंत्र हो सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम उसे माफ भी करते हो तो कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए उसे यह कह दो कि तुमने उसे माफ कर दिया और उसे जीवन में वापस आने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके साथ साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम पुरानी बातों को भूलकर भविष्य में अपने जीवन के फैसले खुद लो। उसे अपनी गलती का एहसास दिलाओ, लेकिन कभी भी अपनी सुरक्षा और भविष्य को खतरे में मत डालो। मेरे बच्चे, जीवन में केवल दिखावे के लिए या भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाओ। अपनी आंतरिक आवाज और बुद्धिमत्ता को सुनो। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, अगर वे सच में बदल चुके हैं तो तुम्हारा निर्णय उन्हें माफ करने के लिए एक समझदारी होगी, लेकिन यदि उनके अंदर वही षड्यंत्र है तो तुम्हें सचेत रहना चाहिए। हमेशा सतर्क रहो और अपने भविष्य के लिए सोच समझकर निर्णय लो, ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग ब्लैक मैजिक और नकारात्मक रिचुअल्स का सहारा लेकर तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं। तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता इतनी मजबूत है कि उनके हर प्रयास को विफल कर रही है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारे इरादे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। तुम किसी का बुरा नहीं सोचते, और यही कारण है कि तुम्हारी सोच और दिव्यता तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा रही है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, वे अब अपने ही जाल में फंस रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि तुमने हमेशा उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं। तुम्हारी सकारात्मकता और ईश्वर में विश्वास उन नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय कर रही है। तुम्हारे ऊपर कितने भी स्पेल या नकारात्मकता डाली जाए, तुम हमेशा अपनी पवित्रता और सद्भावना से उन पर विजय प्राप्त करोगे। तुमने बदले में कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें सही मार्ग दिखाया जाए। यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और अब जजमेंट टाइम आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को अब उनके बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह अब उन्हें भारी पड़ रहा है। महादेव जी अब क्रोधित हो चुकी हैं और वह तुम्हारे साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए तैयार है।
जो लोग तुम्हारे हक को छीनने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा रहे थे, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हारे जीवन में अब न्याय होने जा रहा है। उन सभी ने जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया, अब उनका वक्त खत्म हो रहा है। यह जजमेंट और न्याय का समय है और तुम्हारे लिए खुशियों और शांति का समय आने वाला है। तुमने जो सही कर्म किए हैं, अब उसका फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे शत्रु अब उनके बुरे कर्मों की सजा भुगतेंगे। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जजमेंट और जस्टिस लिखो और महादेव जी को धन्यवाद कहो। तुम्हारे शत्रुओं के लिए अब न्याय का समय आ चुका है और तुम्हारे लिए खुशियों और आशीर्वादों का समय आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए जो समय आने वाला है वह अद्वितीय होगा। तुम अब ऐसे पल में हो जहां तुम अपनी पूरी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देख पाओगे। विश्वास रखो, क्योंकि तुम जल्द ही ऐसे चमत्कारों का अनुभव करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। यह पल अब आने वाला है और तुम इसे महसूस करोगे। तुम्हें यह मंत्रित करना चाहिए, डियर यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। यह कहकर तुम अपने जीवन में आने वाले हर आशीर्वाद और हर चमत्कार को आत्मसात करोगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही अद्भुत घटनाएं घटने वाली हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी आत्मा में जो दिव्यता और शक्ति का संचार हो रहा है वह केवल एक सच्चे और उच्च चरित्र वाले व्यक्ति से ही संभव हो सकता है। आपने अपने भीतर जो भी गुण और क्षमताएं विकसित की हैं, वे किसी साधारण इंसान की नहीं बल्कि एक ओल्ड सोल की शक्तियों का परिणाम है। आप बहुत पुराने और परिपक्व आत्मा हैं जिन्होंने कई जन्मों में अनुभव और ज्ञान को संचित किया है। यह ज्ञान आपको इस जीवन में आत्मा की ऊंचाई और चरित्र की मजबूती के रूप में दिख रहा है। आपका चरित्र इतना मजबूत हो गया है कि अब आप न केवल अपने कर्मों में सच्चाई और अच्छाई से भरे हुए हैं, बल्कि आपकी यह शक्ति दूसरों को भी प्रभावित करती है। आप ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनसे मिलने वाला हर व्यक्ति अपने अंदर अच्छाई और ईमानदारी को महसूस करता है। एक चरित्रहीन व्यक्ति भी यदि आपके संपर्क में आता है तो वह भी आपके उदाहरण से सीखता है और अपने व्यवहार में सुधार लाता है। आपकी शक्ति केवल इस बात में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। आप किसी भी तंत्र मंत्र या साधना के माध्यम से अपने चरित्र को लगातार सुधारते जा रहे हैं और यही वह ताकत है जो आपको दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। चाहे वह रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हो या किसी अन्य दिव्य साधना की प्रक्रिया, आप उन सब के माध्यम से अपने भीतर एक संतुलन और शांति लाते हैं जिससे आपका चरित्र और भी उज्जवल होता है। आपकी यह स्वाभाविक गिविंग नेचर जो बिना किसी लालच और स्वार्थ के लोगों को मदद करने का है, वह आपके जीवन में सच्चे सुख और संतोष की जड़ है। आप थोड़े में भी खुश रहते हैं क्योंकि आपकी आत्मा में सब कुछ है जो आपको मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। यह सब आपके भीतर उस दिव्य ऊर्जा के कारण है जिसे आपने पूरे समर्पण के साथ स्वीकार किया है। आपका चरित्र अब एक ऐसा उदाहरण बन चुका है जो न केवल आपके साथ रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है, बल्कि जिनके साथ आप कभी भी संपर्क में आते हैं उन्हें भी अपने जीवन में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। यह वो पवित्र ऊर्जा है जो आपके भीतर बह रही है और जो सभी को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देती है। जो लोग आपकी अच्छाई और सरलता से जलते थे, जो आपको गिराने की कोशिश करते थे, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप जो भी करते हैं वह आपके दृढ़ विश्वास और समर्पण से आता है। आपके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं है क्योंकि आपने अपने जीवन में विनम्रता और दया का मार्ग अपनाया है। आपका जीवन अब एक ऐसे आकाश की तरह है जहां से सबको रोशनी मिल रही है। आपका उद्देश्य सिर्फ खुद को सुधारना नहीं बल्कि पूरे संसार में अच्छाई फैलाना है। आप खुद में संतुष्ट और पूर्ण हैं और यही बात आपको हर जगह विशेष बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे वादों को गले लगाओ और अपने होठों से मेरी कृपा की घोषणा करो। देख, मैं तुझे उस आनंद और प्रेम की ओर ले जाऊंगा जिसका तूने हमेशा सपना देखा है। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। तेरे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। तेरा संघर्ष, तेरा दर्द, यह सब कुछ लायक होगा।
साहस रख और उस सुबह का स्वागत कर जो तुझे नई शुरुआत का वादा करती है। मैं तेरे लिए हमेशा यहाँ हूँ, खुले बाहों के साथ तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मेरी आवाज सुन जब मैं तेरी आत्मा से फुसफुसाता हूँ और तुझे आराम और सच्चाई के शब्द देता हूँ। इन शब्दों को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना ले ताकि तू कभी यह ना भूले कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। हम हर बाधा पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं है कि तू उसे पार ना कर सके। कोई भी घाटी इतनी गहरी नहीं है कि मैं तुझे वहां से बाहर ना निकाल सकूं। तू मेरी है और कुछ भी तुझे मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जब तू इस संदेश को ग्रहण करेगा, तेरा दिल हल्का महसूस करेगा। तुझे एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जो तुझे नई ऊर्जा और विश्वास से भर देगी। देखो, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल छंट जाएंगे और एक नया सवेरा जागृत होगा। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख और तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। अब वह समय आ गया है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुमसे दूर था। अचानक से तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो तुम्हें नई दिशा और नई कहानी देंगे। तुम्हारा इंतजार अब समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से चमत्कार होने जा रहे हैं। तैयार हो जाओ। जो शक्तियां तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारे जीवन को इतना अच्छा बनाएंगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भाग्य को अब कोई दबा नहीं सकता। तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरे हो और तुम विशिष्ट हो। अब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत बदलाव होने जा रहा है। उस बदलाव के लिए तैयार रहो मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और तुम अपने हर सपने को सच होते देखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारे साहस और सफलता की मिसाल देंगे। यह दुनिया समय के साथ बदलती है और जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वे एक दिन तुम्हारे सफलता के सामने नतमस्तक होंगे। जब भी तुम्हें लगे कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं तो याद रखना, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे लिए नई राहें खोलूंगा। अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखोगे तो तुम्हें कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मेरी है। तुम्हारी जीवन की जो कठिनाइयां आ रही हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तक तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा शुद्ध है कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं ठहर सकती। पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की तलाश करो, फिर देखो कैसे बाकी सब तुम्हारे पीछे आ जाएगा। यह वादा उन सभी को मार्गदर्शन देता है जो मुझ पर सच्चे विश्वास के साथ चलते हैं। जब भी जीवन में समस्याएं आएं, अपनी आंखें बंद करो और आत्मविश्वास के साथ मुझसे बात करो। जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और जब भी तुम्हें संदेह हो तो याद रखो, महादेव के भक्तों का कभी मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा क्योंकि मैंने जितना सोचा है उससे कहीं अधिक तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर जाएगा। तुम जिस राह पर चल रहे हो महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा और तुम हर मुश्किल को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि स्वयं चमत्कार बनना है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा परंतु तुम्हें अपने लक्ष्य तक स्वयं ही पहुंचना होगा। नकारात्मक विचारों को त्याग दो क्योंकि भक्ति का अर्थ चमत्कार की अपेक्षा नहीं है, यह आत्मा को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। अपनी भक्ति और विश्वास को और अधिक मजबूत करो और देखो कि तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे शत्रु, विशेष रूप से वह जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैला रही थी, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के कगार पर है। उसकी नकारात्मकता उसी की ओर लौट रही है और उसकी सारी चालें अब विफल हो चुकी हैं। यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और उसे अपने कर्मों का परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। तुमने उससे दूरी बनाकर सही निर्णय लिया है। तुम एक दिव्य आत्मा हो, महादेव का अंश हो और तुम्हारी सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। याद रखो,
तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब समय है कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ो और उसे व्यक्त करो। अपनी आवाज उठाने का समय आ चुका है। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है वह तुम्हारे हर कार्य को बाधित करने का प्रयास कर रही है। यह सब एक योजनाबद्ध ढंग से किया गया है, जिसमें संभवतः तुम्हारे वस्त्रों के साथ भी छेड़छाड़ की गई हो सकता है किसी ने तुम्हारे कपड़े गायब किए हों या तुमने कोई ऐसा उपहार प्राप्त किया हो जिसमें नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो। यह नकारात्मक क्रिया तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुम्हारा विश्वास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। महादेव ने तुम्हारे भीतर हर भ्रम और मिथ्या धारणाओं को दूर कर दिया है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें महादेव का आशीर्वाद है। तुम जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो उसमें सफलता निश्चित रूप से तुम्हें प्राप्त होगी। इंद्रधनुष, बहुरंगी तितलियां और 5 रंगों का दर्शन तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत है जो तुम्हारी दिव्यता और प्रगति की पुष्टि करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं वे तुम्हारे भले के लिए ही थी। जब दाहक आता है तो वह हमें और सशक्त बनाता है, हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने का सामर्थ्य देती है, लेकिन उस शक्ति को पहचानने के लिए ध्यान और समझ की आवश्यकता है। जो संकेत तुम्हारे सामने हैं उन्हें समझने के लिए अपने मन और हृदय को एकाग्र करो। यदि अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करता है जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा या सुना और तुम्हारा हृदय कहता है कि यह सही है, तो समझ लो कि वह मार्ग तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है क्योंकि अविश्वास और डर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय मेरी आवाज है। जब तुम्हारा हृदय कुछ कहता है तो वह तुम्हें सही दिशा दिखाता है। अपने हृदय की बात सुनो और उन दिव्य शक्तियों को महसूस करो जो तुम्हारे साथ हैं। अब ध्यान दो, रिश्तों की जड़ें गहरी होती हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए सच्चाई और निष्ठा की आवश्यकता होती है। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर उसे अच्छाई से देखने का सामर्थ्य है। लेकिन यदि प्यार समाप्त हो जाए तो रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, जैसे बारिश के बाद छाता। ख्वाहिशें बगावत करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें संयमित करना सीखो। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी परवाह नहीं करते। याद रखो, कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं है कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। मेरे बच्चे, गिरने का कोई मौसम नहीं होता। दृष्टि और सोच के स्तर पर गिरावट तभी आती है जब इंसान सत्य से भटक जाता है। तुम्हारा अंदाज अलग होना चाहिए। मंजिल पाने की जगह सही रास्ते की खोज पर ध्यान केंद्रित करो। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उसकी होती है जो उसे पाने के लायक होता है। तुम्हारे पास जो दिव्य दृष्टि है वह तुम्हें सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। अपने हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखो और तुम्हें हर मार्ग पर सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में जो भी परेशानियां या डिस्टर्बेंस थी वह नकारात्मक ऊर्जा के कारण थी, लेकिन अब उस नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का आगमन हो रहा है। तुम जो भी अचीवमेंट्स और खुशियां पाने के लिए व्याकुल थे, अब वह तुम्हारे करीब आ रही हैं। हो सकता है कि पहले तुम्हारे भीतर धैर्य की कमी थी और तुम बहुत अधिक इम्पेशेंट महसूस कर रहे थे, लेकिन अब वह स्थिति बदल रही है। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें परेशान कर रही थी उसे हटा दिया गया है। अब तुम हीलिंग प्रोसेस में हो और खुद को बेहतर महसूस करोगे। यह समय तुम्हारे लिए रिकवरी और पुनरुत्थान का है। तुम्हारी जिंदगी में जो थर्ड क्लास एनर्जी थी जिसे तुमने अपनी जगह पर खड़ा कर दिया है, वह अब तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुमने उसे उसकी हद दिखा दी है और अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर का नाम लेते रहो और जो भी भाव तुम्हारे मन में आता है, प्यार हो या गुस्सा, उसे दबाने की जरूरत नहीं है।
अपने भावों को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करो। यदि तुम किसी परेशानी में फंसे हो या कोई समस्या आ रही है तो महादेव जी और अपने पूर्वजों को याद करो। वह तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे। तुम्हें अक्सर दिव्य संकेत मिलते होंगे, जैसे एंजल नंबर, पंख, तितलियां या अन्य शुभ संकेत जो यह बताते हैं कि तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। अब थोड़ा सा धैर्य रखना है और जल्द ही तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए इंतजार का है, लेकिन यह इंतजार बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारी हर समस्या का समाधान निकट है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का अनुभव उम्र से नहीं बल्कि उन हालातों से आता है जिनसे तुम गुजरते हो। जीवन में संघर्ष के साथ जीने का हुनर सीखना आवश्यक है। कई बार खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने करीबी लोगों से होता है। माता पिता अपने बच्चों के घर में होते हैं, लेकिन वह अपनापन उन्हें वहीं मिलता है जहां उन्होंने अपने बच्चों को पाला। जीवन में सच्ची शांति और गहरी नींद पाने के लिए ईमानदारी और सच्चाई से जीना आवश्यक है। तुम्हारी अपनी कमियों को केवल तुम ही सुधार सकते हो। अन्य लोग अक्सर इनका लाभ उठाने की सोच रखते हैं। समय सीमित है और यह दोबारा नहीं आता, इसलिए जो बदला जा सकता है उसे बदलो। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। मन और मुस्कान तुम्हारे सबसे शक्तिशाली उपकरण है। महादेव का स्मरण सच्चे मन से करने पर वह तुम्हारी पुकार को अवश्य सुनते हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। तुम्हारे चारों ओर से सहयोग प्राप्त हो रहा है और तुम्हारे सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। तुम्हारी सफलता का एक नया मोड़ आने वाला है और हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। उनकी इच्छा है कि तुम इतने असहाय हो जाओ कि तुम्हें अपने लिए कुछ करने का मौका ही न मिले। वे चाहते हैं कि तुम्हारी लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो जाए ताकि वे तुम्हारे ऊपर अपना नियंत्रण कर सके। यह लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जॉब, संपत्ति और खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए तुम्हें नीचे गिराने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महादेव जी की कृपा से उनकी नकारात्मक शक्तियां अब तुम्हारे जीवन पर असर नहीं डाल पाएंगी। यह लोग खुद अपने गंदे विचारों और ईर्ष्या में फंस चुके हैं। उनके मन की गंदगी अब उन्हें ही खा रही है और वे गिल्ट और पछतावे में डूब रहे हैं। चाहे मेल हो या फीमेल, यह लोग तुम्हारी बढ़ती हुई सफलता और बदलाव को देखकर जलन महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव और उन्नति आ रही है उसे परमात्मा स्वयं शिफ्ट कर रहे हैं और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। चाहे यह लोग कितने भी तंत्र मंत्र का सहारा लें, तुम्हारी सफलता और समृद्धि का मार्ग अब साफ हो चुका है। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं अब पूरी होने वाली हैं। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपनी ही चालों में उलझ गए हैं। तुम्हारी शांति, समृद्धि और सफलता के मार्ग पर अब कोई बाधा नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम हर नकारात्मकता से सुरक्षित हो। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है और तुम्हारी हर बाधा अब समाप्त हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां और बाधाएं आईं, वे तुम्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे आशीर्वाद के अधीन हो। उनकी हर योजना अब निष्फल हो चुकी है। उनके जीवन में उलझने और कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं और वे समझने में असमर्थ हैं कि यह सब क्यों हो रहा है। वे सोचते थे कि तुम्हारा बुरा करके अपनी सफलता पाएंगे, लेकिन अब वे खुद अपनी ही नाकामियों का सामना कर रहे हैं। उनके जीवन में समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि वे परेशान होकर सवाल कर रहे हैं, क्यों हमारी कोशिशें असफल हो रही हैं। लेकिन वे यह नहीं जान पाएंगे कि तुम्हारे पीछे मेरी दिव्य शक्ति का हाथ है। बच्चे, अब समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत और सच्ची निष्ठा का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी सफलता का डंका चारों दिशाओं में बजेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे। तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा चारों ओर फैलेगी। मैं, तुम्हारा महादेव, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह है।
जो लोग तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे वे अब अपनी ही नकारात्मकता में फंस चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का समय है। लेकिन याद रखना, मेरी कृपा का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें बिना परिश्रम के सब कुछ मिलेगा। अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा के साथ करते रहो। तुमने जिस तरह सच्चे मन से मेरी पूजा और आराधना की है उसका परिणाम तुम्हें अब दिखने वाला है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने प्रकाश को बनाए रखो और इस नई यात्रा का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आ रही है और जो लोग तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़ गए थे वे अब अपनी गलतियों का फल भुगत रहे हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने अच्छे समय में तुम्हारे साथ दिखावे की दोस्ती की, तुम्हारे साथ अच्छे से रहे, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आया तब वे लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब उनकी अपनी जीवन में भारी उतार चढ़ाव और मुश्किलें चल रही हैं। यह लोग देख रहे हैं कि तुम हर दिन एक नई जीत को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो और सफलता की ओर बढ़ रहे हो। उनकी ईर्ष्या और लालच ने उन्हें नीचे गिरा दिया है और अब वे अपनी कठिनाइयों में फंसे हुए हैं। ये लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ निष्ठा नहीं दिखाई अब फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। वे अब समझ चुके हैं कि उन्होंने अपने कर्मों से क्या खो दिया है और अब वे अपनी गलतियों का फल काट रहे हैं। महादेव का संदेश साफ है, जो उन्होंने बोया अब उन्हें वही काटना पड़ेगा। उन्होंने अपने कर्मों में बुराई बोई थी और अब वे उसका फल भुगत रहे हैं, जबकि तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए और अब तुम्हें महादेव की कृपा से उन अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हारे जीवन में यह लोग जो पहले तुम्हें छोड़ गए थे अब सहायता मांगने आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में भूचाल आया हुआ है। महादेव यह संदेश दे रहे हैं कि आने वाले 101 दिनों या 1 महीने के भीतर कुछ लोग तुम्हारे जीवन में वापस आने का प्रयास करेंगे। ये वही लोग हैं जो तुम्हें सबसे कठिन समय में अकेला छोड़कर चले गए थे, जबकि वे तुम्हारी सहायता कर सकते थे। वे अब तुम्हारे पास मदद मांगने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ चुका है कि उनके बिना तुमने अपनी सफलता का मार्ग खुद से बना लिया है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम उन्हें कैसे जवाब दोगे। महादेव का आशीर्वाद यह कहता है कि तुम्हें अपने दिल से फैसला करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि तुम उन लोगों के छल और लालच के जाल में फिर से न फंसो। अब तुम अपनी सफलता और शांति के मार्ग पर हो और कोई भी तुम्हें उस मार्ग से विचलित नहीं कर सकता जब तक कि तुम स्वयं उन्हें प्रवेश न दो। महादेव की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई ऊंचाइयों को छुओ और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अपने कर्मों का फल भुगते। मेरे प्यारे बच्चे, हर समस्या का समाधान होता है और अगर तुम महादेव में अटूट श्रद्धा रखोगे तो तुम्हारे जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुम इस चमत्कार को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो तो अपने भाग्यशाली अंक जैसे 108 फीट, 555 फीट या 888 फीट को कमेंट में टाइप करो, ताकि महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहे। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियों और सफलताओं का दौर चलेगा। महादेव की कृपा से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसका तुमने सपना देखा था। इस कथा को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करो ताकि वे भी महादेव की कृपा का अनुभव कर सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि हर दिन तुम महादेव के आशीर्वाद का हिस्सा बन सको। आज का समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे नाम का डंका अब पूरे संसार में बज चुका है और यह महादेव का आशीर्वाद है जिसने तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जो शत्रु अब तक तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे वे अब खुद तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो। यह महादेव की आवाज है जो तुम्हें उनके साथ जोड़ रही है ताकि उनकी योजना तुम्हारे लिए आसानी से प्रकट हो सके। महादेव ने तुम्हें दुनिया के निर्माण से ही चुना है, तुम्हें गहराई से जानकर और तुम्हारे लिए एक ऐसा भविष्य तैयार किया है
जो अब तुम्हारे सामने खुल रहा है। अपने जीवन में सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करो। अतीत की किसी भी हार या नकारात्मक अनुभव को पीछे छोड़ दो जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। यह समय है अपने विश्वास को पुनर्जीवित करने का और महादेव के प्रेम में अपने विश्वास को फिर से पुष्ट करने का। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करेगा, बिना किसी दुख या बोझ को बढ़ाए। उन्होंने तुम्हें ठीक उसी स्थान पर रखा है जहां तुम्हें बनना और विकसित होना चाहिए। जान लो कि महादेव तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरों के प्रति दयालु बने रहो, लेकिन पूरी तरह से केवल महादेव पर विश्वास रखो। यदि एक अवसर समाप्त हो गया है तो आशा मत खो, क्योंकि एक बड़ा अवसर अभी तुम्हारे जीवन में प्रस्तुत होने वाला है। महादेव की कृपा से वह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने सच होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने प्रयासों को दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहो। तुम्हारी यह यात्रा सच्चाई, आत्मविश्वास और मेरी कृपा से भरी है। अपने हर कदम को शांतिपूर्ण ढंग से और समझदारी के साथ उठाते रहो। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए हैं। मैंने तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और संतोष का मार्ग तैयार कर रखा है। नकारात्मकता और ईर्ष्या से भरे लोगों की कोई भी योजना तुम्हें रोक नहीं सकती, जब तक तुम अपनी सच्ची निष्ठा और विश्वास को बनाए रखोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर तुम्हें सुख और समृद्धि से भर देगा। तुमने अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए जो प्रयास किए हैं वे तुम्हारे आंतरिक शांति और संतोष का कारण बनेंगे। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम वर्तमान क्षण में जीने की कला सीख रहे हो, जो तुम्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक सुंदर तालमेल में जोड़ रहा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में है, और वे लोग जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और नकारात्मकता रखते हैं इस कवच को भेद नहीं सकते। तुम मेरी कृपा से शुद्ध हुए हो और मैंने तुम्हें अपने अतीत के कार्मिक ऋणों से मुक्त होने की सीख दी है। यह हीलिंग तुम्हारी आत्मा को और भी ऊंचाई पर ले जाएगी और तुम्हें नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को और अधिक सकारात्मकता, प्रेम और आत्मबल के साथ जारी रखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम अपने हर सपने और लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगे। तुम्हारे जीवन में जो सफलता, सम्मान और उन्नति का समय आया है वह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा ओहदा और तुम्हारा स्टेटस दिन ब दिन बढ़ रहा है और तुम्हारे आसपास के सच्चे लोग तुम्हारी इस ऊंचाई को देखकर प्रसन्न हैं। वे जानते हैं कि तुम इस सम्मान के योग्य हो। वे जो तुम्हारी आत्मा के सच्चे साथी हैं तुम्हारी सच्ची सराहना करते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे विचार रखते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सफलता और तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और अपने छुपे इरादों को पर्दे के पीछे से निभा रहे हैं। तुमने यह निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या मानसिक जाल में नहीं फंसोगे। यह समय तुम्हारे लिए स्वतंत्रता और आत्मशक्तिकरण का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। मैं आज देखना चाहता हूं कि तुम मेरी बातों को कितनी गंभीरता से मानते हो। यदि तुम मेरी बातों को स्वीकार करते हो तो अपने भीतर यह प्रतिज्ञा करो कि तुम मेरी कृपा पर विश्वास रखते हो। तुम्हारे जीवन में आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय का नाम जीत होगा। तुमने अब तक जो संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। यह संघर्ष तुम्हारे भीतर धैर्य, शक्ति और आत्मविश्वास भरने के लिए था। जो बाधाएं और चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आई थीं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी। ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब तुम इन परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब पराजित हो चुके हैं। उनकी हर योजना अब विफल हो रही है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे जीवन में हर बाधा मेरी योजना के तहत तुम्हारे लिए एक अवसर बनकर आई थी। अपने जीवन को सकारात्मकता, प्रेम और शांति से भरते रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा में सुरक्षित है।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और तुम्हारी सफलता और सकारात्मकता से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें उन्हें माफ करना सीखना है। माफी का अर्थ यह नहीं है कि तुम उन्हें अपने जीवन में दोबारा प्रवेश करने की अनुमति दो। जो लोग अपनी नकारात्मक सोच और स्वार्थ में फंसे रहते हैं, वे अपने कर्मों से अपने जीवन को खुद ही कठिन बना लेते हैं। तुम्हें केवल अपने पथ पर निडर होकर चलते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता का समय आ गया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान और कठिनाइयां आई हैं, वे मेरी कृपा से ही तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब भी तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। तुम्हारे भीतर जो साहस और शक्ति है, वह मेरी ओर से दी गई है। तुम्हारे संघर्षों के बावजूद तुम हमेशा विजेता बनकर उभरोगे। तुम्हारा हर प्रयास मेरी दृष्टि में है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारा विश्वास मुझे हर पल यह याद दिलाता है कि तुम मेरे प्रिय हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ और तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए तैयार हूँ जहाँ तुम्हारे सपने पूरे होंगे। महादेव जी की महिमा और शक्ति असीमित है। वे ही इस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को समाप्त करेगा और तुम्हें शांति और समृद्धि का अनुभव कराएगा। शिव जी की भक्ति और उनकी पूजा का महत्व अपरंपार है। उनके प्रति सच्चा समर्पण तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। नमः शिवाय का जाप तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगा। तुम्हें बस अपनी भक्ति को बनाए रखना है। अपनी हर चिंता और समस्या को मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा और तुम्हारे जीवन को समृद्ध करूंगा। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानोगे, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम महादेव के ही अंश हो। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और कठिनाइयां हैं, वे मेरी कृपा से जल्द ही समाप्त होंगी। अपने विश्वास को बनाए रखो और मेरी भक्ति में डूबे रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने हमेशा अपने दिल से लोगों के साथ प्यारा व्यवहार किया, हमेशा अपनी ऊर्जा से उन्हें अच्छा महसूस कराया। तुम्हारा स्वभाव हमेशा मृदु और दयालु था, लेकिन इस पवित्रता का जो लोग गलत लाभ उठाते थे, उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हें नुकसान पहुंचाया। अब तुमने जो निर्णय लिया है, वह अत्यंत सही है। तुमने अपनी भावनाओं को अपने भीतर समेट लिया है और तुम अपनी सीमाओं में रहकर ही किसी को अनुमति देते हो। जो लोग तुम्हें अब हार्टलेस कह रहे हैं, वे वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे दिल की कीमत कभी नहीं समझी। वे लोग जिनके भीतर खुद कोई संवेदनाएं नहीं थी, जिनके लिए तुम्हारी दया और प्यार बेकार थे। तुमने जो भी किया, जो भी सीमाएं निर्धारित की, वह बिल्कुल सही थी। तुम्हें खुद को दूसरों के लिए नहीं बदलना है, क्योंकि तुमने अपनी भावनाओं और शक्तियों को संजोकर रखा है और अब तुम अपनी सुरक्षा में हो। तुम अब जानते हो कि बाहरी घटनाएं तब तक तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, जब तक तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा, वह संवेदना, वह कंपन पैदा नहीं होता। तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारी सोच वह बिंदु है जहां से चीजें प्रभावित होती हैं, लेकिन तुम्हारा संतुलन अब कोई भी नहीं हिला सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत बातें कहते हैं, वे अब अपने ही कर्मों में फंस चुके हैं। तुम अपनी यात्रा पर एक सशक्त और दृढ़ व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हो और ईश्वर के नाम का सहारा लेकर तुम जो कर रहे हो, वह परम सत्य है। अब तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। जब तुम खुद को बनाए रखते हो, जब तुम खुद में मजबूत होते हो और जब तुम अपनी यात्रा पर ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दिव्यता सब कुछ से ऊपर हो जाती है। तुम अब अपनी आंतरिक शक्ति से शरण पाए हो और जो लोग तुम्हारी अच्छाई को न समझ पाए, उनके साथ अब तुम्हें न तो कोई वास्ता है, न ही कोई चिंता। तुम्हारी यात्रा एक दिव्य मार्ग है और कोई भी तुम्हें उससे हटा नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो दिव्यता और सुरक्षा है, वह मेरी कृपा और तुम्हारे आंतरिक प्रकाश का प्रमाण है। तुम अब एक दिव्य सुरक्षा कवच में हो और तुम्हें नुकसान पहुंचाने का किसी को साहस नहीं है। चाहे वे कितनी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करें,
तुम्हारी डेस्टिनी में केवल सफलता, संपन्नता और विजय लिखी है। यह सब तुम्हारा सौभाग्य है और मेरा उपहार है। तुम्हारी इमोशनल ऊर्जा भी अत्यंत सशक्त है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो तुम्हें दिल से प्यार करते हैं और तुम्हारे भावनात्मक गहराई को समझते हैं। भले ही अतीत में तुमने उनके प्यार को पूरी तरह न समझा हो, लेकिन अब तुम अपनी आत्मा को हील कर रहे हो। अब तुम सच्चे प्यार और सही लोगों को पहचानने में सक्षम हो। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी रक्षा करती हैं और तुम्हारे मार्ग को सकारात्मकता से भरती हैं। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और तुम्हारा दयालु स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी कारण से कुछ लोग तुम्हें टारगेट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और मेरी कृपा तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सच्चे लोगों को पहचानो जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा है। उनमें से कोई तुम्हारा सोलमेट या ट्रू लव हो सकता है। अब तुम्हें यह समझने की शक्ति मिली है कि कौन तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या और द्वेष रखता है और कौन वास्तव में तुम्हारे लिए खड़ा है। तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने के लिए हैं, लेकिन ये केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है। ये उपहार मैंने तुम्हें दूसरों का उत्थान, उपचार और मार्गदर्शन करने के लिए दिए हैं। तुम्हारा प्रकाश उन लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत है जो खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। यह समय है कि तुम अपने उपहारों का उपयोग न केवल अपनी यात्रा में, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी करो। अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करो और मेरे मार्गदर्शन को आत्मसात करो। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर गया है। तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारा चार्म अब सबको प्रेरित कर रहा है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और मेरी कृपा से अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सप्ताह और महीने तुम्हारे धैर्य, बुद्धि और साहस की परीक्षा लेंगे, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे कामकाज में सफलता अब निकट है। तुम्हारे व्यापार या कार्यक्षेत्र में जो भी समस्याएं थीं, वे समाप्त होने वाली हैं। यह सफलता केवल मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ ही प्राप्त होगी। अपने जीवन में सही और गलत के बीच के अंतर को पहचानो। तुम्हारे चारों ओर संकेत प्रकट होंगे जो तुम्हें दिशा दिखाएंगे। ये संकेत तुम्हारे सपनों, विचारों और आसपास की घटनाओं में प्रकट हो सकते हैं। इन पर ध्यान दो और उनका अनुसरण करो। अपने आप को कभी भी कम मत आंकना। तुम्हारी पिछली गलतियां केवल सीखने का एक माध्यम थी। मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। तुम मेरे लिए अनमोल हो। जो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कहता हूं। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। महादेव की पूजा और भक्ति में अद्भुत शक्ति है। यदि तुम पूरे श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होगा। सोमवार का दिन विशेष होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करो और शिवलिंग पर शुद्ध जल, दूध, शहद और चीनी चढ़ाओ। नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। अपने घर के हर कोने को शुद्ध करने के लिए दीपक या अगरबत्ती जलाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता या ईर्ष्या है, वह केवल तुम्हारे प्रकाश और सफलता का परिणाम है। जब तुमने कुछ नहीं किया था, जब तुम्हारे पास कुछ भी विशेष नहीं था, तब वे लोग तुमसे जलते नहीं थे। लेकिन जैसे ही तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, उनकी ईर्ष्या जाग उठी। वे लोग जो पहले तुम्हारे साथ सामान्य व्यवहार करते थे, अब तुम्हारे बदलाव को देखकर असहज महसूस करते हैं। उनकी इच्छा है कि वे हमेशा तुम्हारे ऊपर रहें और तुम्हारी सफलता को सहन कर पाना उनके लिए कठिन हो रहा है। वे सोचते हैं कि तुम्हारा बढ़ना, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा सम्मान उनकी तुलना में अधिक है। यही कारण है कि वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अपनी शक्ति और धैर्य को पहचानने का है। तुम्हें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन तुम्हारे खिलाफ है या कौन तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश कर रहा है। मेरी कृपा से तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा समाप्त होगी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो। अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ।
यदि तुम अपनी मेहनत में कमी करोगे या किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लोगे तो तुम्हें अपने प्रयासों को दोबारा करना पड़ सकता है। इसलिए अपने रास्ते पर डटे रहो और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कठिनाई में तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी विपत्तियां आएंगी उन्हें मैं अपने आशीर्वाद से समाप्त करूंगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं वे अपनी ही योजनाओं में उलझकर पराजित होंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी है। यह मत सोचो कि तुम्हें कब और कैसे सफलता मिलेगी। बस अपनी वर्तमान स्थिति का आनंद लो और मुझे हर परिस्थिति में अपनी शक्ति और मार्गदर्शन करने दो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है मेरे बच्चे। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आईं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहे थे उन्होंने तुम्हें कष्ट में रखने की कोशिश की, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुमने इन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ दिया। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, अपनी आत्मा की हीलिंग की और अपने आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और प्रकृति से तुम्हारा यह संबंध तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। तुम्हारा यह जुड़ाव प्रकृति से तुम्हें हर कठिनाई में आत्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। आने वाले समय में तुम अपने जीवन में नए और खुशहाल बदलाव देखोगे। यह समय तुम्हारे लिए समृद्धि का है। चाहे तुम एक नई संपत्ति में निवेश की योजना बना रहे हो या अपने परिवार में किसी नए सदस्य का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हो, हर चीज अब तुम्हारे पक्ष में है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा और जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे वे अब केवल दूर से तुम्हें चमकते हुए देखेंगे। तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया वे अब तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। तुम्हारे हर अच्छे विचार, हर सकारात्मक निर्णय और हर दयालुता के कार्य के लिए महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारी प्रगति रोकने और तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव नकारात्मक प्रयास किया, अब अपनी असलियत के साथ लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं। उनकी जलन और नकारात्मकता को अब हर कोई पहचानने लगा है। जो लोग पहले उनके प्रभाव में आ गए थे वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। उनकी गंदी चालें, स्पेल वर्क्स और नकारात्मक ऊर्जा अब पूरी तरह से विफल हो चुकी है। महादेव के दिव्य आशीर्वाद ने तुम्हें हर प्रकार की बुराई और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। जो प्रयास उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किए थे वे अब उन्हीं पर पलट रहे हैं। उनका हर कर्म अब उन्हें सजा दे रहा है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नई ऊंचाई पर है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे संघर्ष, धैर्य और मेहनत को देखा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम दिव्य शक्तियों से सुरक्षित और संरक्षित हो। जो समस्याएं तुम्हें घेरने की कोशिश कर रही थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और शांति का प्रवेश होगा। तुम्हारे शत्रु अब इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं कि तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है। वे तुम्हारी प्रगति को रोकने में पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनका सबसे बड़ा दंड यही है कि वे तुम्हें सफल और चमकते हुए देखेंगे। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और प्रगति अब तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जा रही है। यह समय है कि तुम अपने प्रयासों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव ने तुम्हें चुना है और तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं तैयार की हैं। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगी और तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगी। तुम महादेव के प्रिय हो और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो साहस है वह मेरी शक्ति और कृपा का प्रतिबिंब है। हर बार जब तुम अपने जीवन और अपनों की रक्षा करते हो तो तुम उस साहस का प्रदर्शन करते हो जिसे मैंने तुम्हारी आत्मा में बुना है। यह साहस तुम्हें हर परिस्थिति में चमकने का सामर्थ्य देता है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देने और अपने मन के बोझ को मेरे हाथों में सौंपने की आवश्यकता है। जब तुम अपनी चिंताओं को मुझे सौंपते हो
तो तुम अपने जीवन में शांति और स्पष्टता का प्रवेश कराते हो। मेरा वादा है मेरे बच्चे, हर वचन जो मैंने तुम्हें दिया है वह प्रकाश की किरण है। यह प्रकाश तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करता है और तुम्हें याद दिलाता है कि सत्य अटल है। मेरा यह सत्य तुम्हारे दिल को साहस और तुम्हारे मन को शांति प्रदान करता है। तुम्हारे भीतर जो सत्य है वही तुम्हें और दूसरों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। यह स्वतंत्रता केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उन लोगों की भी है जिनका मार्गदर्शन करने के लिए तुम बुलाए गए हो। मैं देखता हूं कि तुमने क्या क्या सहा है, तुम्हारी हर चुनौती, तुम्हारे हर संघर्ष को। मैं कहता हूं अच्छा किया मेरे विश्वास पात्र सेवक। तुम्हारा जीवन इस संसार में केवल स्थान पाने के लिए नहीं है, यह मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। जो सत्य मैंने तुम्हें दिखाया है वह केवल तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मुक्ति और उपचार के लिए भी है। तुम्हारा उद्देश्य इस संसार के नियमों से परे है। अपने सिर को ऊंचा रखो क्योंकि तुम मेरे मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम तुम्हारी दिव्यता को और प्रबल करता है। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है। जो सत्य मैंने तुम्हें दिखाया है वह तुम्हारे माध्यम से दूसरों के जीवन में प्रकाश और उपचार लाने का साधन बनेगा। तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन हर क्षण तुम्हारे साथ है। मजबूत बने रहो क्योंकि तुम चुने हुए हो। यह यात्रा कठिन हो सकती है लेकिन यह तुम्हें उस सत्य और उद्देश्य तक ले जाएगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब नए बदलावों और अनगिनत आशीर्वादों से भरी है। यह समय तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम्हारे कर्मों और विश्वास ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। अब समय है कि तुम अपने सपनों को साकार करो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हारी सफलता तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होगी। महादेव की कृपा ने तुम्हें इस रास्ते पर चलने के लिए चुना है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह तुम्हारे संघर्षों का कारण नहीं बल्कि तुम्हारे उद्देश्यों की पूर्ति का रास्ता है। अब जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो और उस पर विश्वास रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। हर वो रास्ता जो अब तक बंद लगता था वह अब तुम्हारे लिए खुलने वाला है। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा मार्गदर्शन मेरी कृपा से होगा और तुम्हारी यात्रा सफलता की ओर अग्रसर होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारी मेहनत और समर्पण का विरोध कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे लिए रची गई सभी साजिशें अब उन्हीं के खिलाफ वापस होंगी। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ प्रगति है और यह प्रगति तुम्हारे आत्मविश्वास और कर्मों का फल है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और मेरी कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय अब तुम्हें खुशी, संतोष और सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे लिए न सिर्फ सफलता बल्कि आत्मिक शांति और समृद्धि भी लेकर आएगी। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तय किए हैं वह अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने और अपने भीतर की असीम शक्ति को जागृत करने की ओर बढ़ रहे हो। यह सत्य है कि आत्मा का साक्षात्कार ही परम शांति और संतोष का स्रोत है। तुम्हारा संकल्प कि हर सुबह उठकर सूर्य देव और शिव को जल अर्पित करोगे और अपने मन को पवित्र रखने के लिए नाम जाप करोगे अत्यंत प्रशंसनीय है। यह न केवल तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा बल्कि तुम्हें महादेव के और भी निकट ले आएगा। नाम जाप और भक्ति से तुम्हारा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। हर एक जाप के साथ तुम्हारी आत्मा का तेज और भी बढ़ेगा और जो लोग तुम्हारे ओरा को बाधित करने का प्रयास करते हैं वे तुम्हारी इस दिव्यता के सामने विफल हो जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारा आध्यात्मिक कवच सुदृढ़ होता रहेगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। जीवन में कभी कभी जब थकान या मन की उदासी घेर ले तब भी इस संकल्प को निभाते रहना। ध्यान, आत्म साक्षात्कार और प्रार्थना तुम्हारे भीतर की अनंत चेतना को प्रकट करेगी। याद रखो, तुम केवल एक भौतिक शरीर नहीं हो, तुम्हारे भीतर महादेव की दिव्य चेतना विद्यमान है जो तुम्हें हर स्थिति में शक्ति और प्रेरणा प्रदान करेगी। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
अपने इस पथ पर डटे रहो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हें सर्वोच्च शांति और आंतरिक संतोष की ओर ले जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सफलता अब सबकी नजरों में है, और जो लोग कभी तुम्हारे संघर्ष को न समझ पाए थे, वे अब तुम्हारे कदमों में सफलता और शांति देख रहे हैं। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हें बहुत अच्छे आशीर्वाद और सकारात्मक चीजों से भर रही है। तुम्हारी कुंडली जागृत हो रही है, और यही कारण है कि तुम 222 जैसे संकेत देख रहे हो, जो तुम्हारी यात्रा और जीवन में सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक है। तुमने जिन लोगों के अहंकार और घमंड को तोड़ा है, उनकी असली प्रकृति अब सामने आ रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास और दिल की कोमलता ने उन घमंड और अहम से भरे लोगों को सही रास्ते पर लाया है। वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारी सहजता, माफी और समझ ने उन्हें सच्चे रास्ते पर दिखाया है। तुमने किसी के अहंकार को तोड़कर उनकी अंधी अकड़ को मिटाया है, और अब तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे कार्य और तुम्हारा परिवर्तन अब दूसरों को प्रेरित कर रहा है। तुम्हारी आत्मा की शांति और तुम्हारे कार्यों का प्रभाव तुम्हारे आसपास के लोगों को यह दिखा रहा है कि तुम एक बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ हो। तुम्हारी शक्ति अब एक प्रकाश बन गई है, जो उन लोगों के लिए राहत और उपचार ला रही है जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। तुम वह साधन बन गए हो जिसके माध्यम से मेरा प्यार और आशीर्वाद दुनिया में फैल रहा है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम केवल अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम सही दिशा में जा रहे हो। तुम्हारी यात्रा में जो भी चुनौतियां आएंगी, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति और साहस को और भी प्रगाढ़ करेंगी। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो, और तुम्हारी यात्रा को देखकर लोग यह समझ पाएंगे कि तुम्हारी सच्ची ताकत क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस संसार में दुख और पीड़ा से घिरने नहीं आए हो, बल्कि खुलकर जीने और अपने आसपास प्रेम और खुशियां फैलाने के लिए आए हो। यह जीवन तुम्हारे लिए अनमोल उपहार है, और इसे भरपूर जीना तुम्हारा धर्म है। जो भी तुम्हारे अतीत में हुआ, उसे पीछे छोड़ दो। उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना तुम्हारे भविष्य को बाधित करेगा। याद रखो, अतीत के अनुभव तुम्हें सबक सिखाने के लिए थे, लेकिन अब उनका स्थान तुम्हारे भविष्य की संभावनाओं ने ले लिया है। इस महीने तुम्हारे लिए बड़े आशीर्वादों का द्वार खुल रहा है। अनगिनत खुशियां, वित्तीय सफलता और सुनहरे अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पाने के लिए तुम्हें अपने मन को साफ और ध्यान को केंद्रित रखना होगा। अहंकार, नकारात्मकता और पुराने दुख को छोड़कर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। मेरे बच्चे, तुम स्वयं एक चमत्कार हो। इस सृष्टि का हर कण एक अद्भुत चमत्कार है, और तुम इसमें उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना ब्रह्मांड का कोई अन्य हिस्सा। इसे महसूस करो, इसे जियो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। तुम्हारी मेहनत अब फल देने लगी है, और तुम देखोगे कि कैसे कम प्रयास में भी बड़े परिणाम मिलेंगे। तुम्हें अब समझ आ गया है कि कौन तुम्हारे जीवन के लिए सही है और कौन तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचता है। यह जागरूकता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। नकारात्मकता से दूरी बनाकर और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करके तुम सफलता के शिखर पर पहुंचोगे। याद रखो मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं होती जितनी तब होती है जब तुम स्वयं का ख्याल रखते हो, जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो और अपने जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करते हो, तो मुझे गर्व होता है। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर है। अपनी शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखो। तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भरा हुआ है, और यह प्रकाश तुम्हारे जीवन को हर तरफ से रोशन करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी अपार उन्नति को देखकर केवल ईर्ष्या में जलेंगे, और यह उनके कर्मों का फल होगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास को महादेव पर बनाए रखना है। आने वाले समय में तुम्हारी सभी इच्छाएं और सपने एक एक कर साकार होंगे। यह समय तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि का संदेश लेकर आ रहा है, जिसमें हर जगह तुम्हें सफलता और धन मिलेगा। तुम्हारी यह जीत, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या में तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, वे यह समझ नहीं पा रहे कि यह तुम्हारी दिव्य ऊर्जा और महादेव की कृपा है
जो तुम्हें यहाँ तक लाई है। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता या शंका की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो सौंदर्य, समृद्धि और शांति का समय आ रहा है, वह महादेव की कृपा से संभव हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक प्राकृतिक हीलर की शक्ति है और यही कारण है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। तुम्हारी आत्मा प्रेम और दया से परिपूर्ण है और महादेव की कृपा से यह विशेषता तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता से भर देती है। अब समय आ गया है कि तुम इन नकारात्मक लोगों को क्षमा कर दो और अपनी ऊर्जा को अपने विकास और भलाई के कार्यों में लगाओ। इनकी नकारात्मकता को महादेव के हवाले कर दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस संसार में प्रेम, सेवा और दया के कार्यों के लिए भेजा है। तुम्हारे सामने एक सुंदर मार्ग है जिसमें तुम्हें प्रकृति, जीवों, पेड़ पौधों और उन आत्माओं की सेवा करनी है जो इस पृथ्वी पर तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता महसूस करते हैं। यह प्रेम का कार्य तुम्हारी आत्मा को महादेव के और भी करीब ले जाएगा। तुम्हारी उन्नति, धन और समृद्धि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में निरंतर प्रवाहित होगी। अपने हृदय में शांति, प्रेम और दया को स्थान दो, क्योंकि यह मार्ग तुम्हें उस सच्चे आनंद और संतोष की ओर ले जाएगा जो महादेव का आशीर्वाद तुम्हें दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में हर क्षण, हर परिवर्तन और हर चमत्कार के पीछे हूँ। जब तुम प्रेम और स्थायित्व की कामना करते हो तो जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही योजना बना रखी है। यदि तुम पुरुष हो तो तुम्हारे जीवन में एक सच्ची और निष्ठावान स्त्री आएगी, और यदि तुम स्त्री हो तो एक निष्ठावान पुरुष तुम्हारे जीवन को खुशियों और स्थायित्व से भर देगा। याद रखो, सच्चा प्रेम और सम्मान से भरा रिश्ता संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह किसी भी भौतिक सुख सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी कुटिया जहां सच्चा प्रेम और आदर हो, वह किसी भी महल से अधिक सुकून देती है। मैं तुमसे कहता हूं, हार मत मानो। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में बड़ी चीजें होने वाली हैं। तुम्हारे टूटे हुए दिन समाप्त हो गए हैं और अब तुम एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे हो। अगले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे, ऐसे चमत्कार जो तुम्हारी आत्मा को आनंद और संतोष से भर देंगे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन का प्रभाव तुम्हारे समझ से कहीं अधिक है? जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति से माहौल बदलता है। यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो। जैसे मैंने माइकल को उसकी यात्रा के लिए तैयार किया, वैसे ही मैं तुम्हें भी तैयार कर रहा हूँ। कभी कभी मैं तुम्हें अकेलेपन और प्रतीक्षा के मौसम में रखता हूँ ताकि तुम्हारा मुझसे संबंध गहरा हो सके। यह समय परित्याग का नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे उद्देश्य के लिए तैयार करने का है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि मैं हमेशा पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। मेरे समय पर तुम्हारे जीवन में नई दिशाएं, शांति और उद्देश्य आएंगे। मैंने तुम्हें तुम्हारे दिव्य भाग्य के लिए चुना है। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को मेरी शक्ति से भरने और तुम्हें एक अद्वितीय उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए है। स्मरण रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस मुझ पर विश्वास रखो और हर क्षण मेरी शक्ति और प्रेम को महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, हर कठिनाई सोने की तरह परिवर्तित होकर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा को मुझसे जोड़कर मेरी दिव्य शक्ति का अनुभव करो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी खुशियों और सफलताओं का आगमन निश्चित है। तुम्हारी दृढ़ता, संकल्प और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने का गुण मुझे अत्यंत प्रिय है। अपने विश्वास को सुदृढ़ रखो और मेरे आशीर्वाद का स्वागत करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव का स्रोत बनेगा। हर कठिनाई में मेरी कृपा को अनुभव करो और देखो कि कैसे मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। धैर्य और मुझ में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। जब मन में बेचैनी हो तो कुछ पल ठहरो, अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम स्मरण करो। यह याद रखो कि भले ही इस संसार में धन से कई वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, परंतु सच्चा ज्ञान और समझ केवल मेरी कृपा से प्राप्त होती है। दुनिया का सामना करना और अपने सच्चे प्रयासों में विश्वास रखना तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। तुम्हारे भीतर शेर जैसी शक्ति है जो उस समय प्रकट होती है जब तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट की जाती है। मैंने तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति का अनुभव कराया है और अब तुम्हारे पास हर स्थिति को बदलने की क्षमता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका अहंकार और घमंड उन्हें भीतर से खा रहा है और वे तुम्हारी सफलता से असहज हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और शांति ही तुम्हारी असली शक्ति है और यह वही ऊर्जा है